दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि हायरिंग सेशन चल रहा है, अलग-अलग कंपनियाँ मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हायरिंग कर रही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, फिर डिसाइड करना कि किन-किन पोजीशंस के लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट की से किया करो, ठीक है? उससे आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं सिलेक्शन के और ऑफिशियल लिंक्स जितने भी हैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट पिन मिलेगी या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और सेम टाइम पे इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ रेज़िलियन, अमेज़न, ईवाई और यूरोफिन्स के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं, तो इसमें टेक, नॉन टेक दोनों कवर्ड हो जाएँगी। मोस्टली नॉन टेक जॉब्स रहने वाली हैं, तो उसको ज़रूर देखना। सेम टाइम पे मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो, अपने छोटे भाई-बहनों के साथ ज़रूर शेयर करो या उन पर्सन तक ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर पहुँचाओ जो जॉब ढूँढ कोई भी लोग अपॉर्च्युनिटी ना मिस करें, ऐसी अपॉर्च्युनिटी बार-बार नहीं आती है, तो भाई अप्लाई करना मस्ट है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सेम टाइम पे कमेंट सेक्शन खुला है और कोई क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चलते हैं। जो पहली ओपनिंग मैं बताने वाला हूँ वो ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की अमेज़न फ्राइट के अंदर, ठीक है? अब इसमें जो पोज़ीशंस जिन-जिन लोकेशन पे हायरिंग हो रही है वो हैदराबाद, बैंगलोर और एक वर्चुअल पोज़ीशन है, एक करीमनगर पोज़ीशन है। ये 4 पोज़ीशंस पे आपको हायरिंग मिलेगा, ठीक है? तेलंगाना के अंदर और कर्नाटका के अंदर। तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। अब इसमें जो आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बेसिक क्वालिफ़िकेशन ये आपकी जानना बहुत ज़रूरी है इसको अप्लाई करने के लिए। देखो बेसिक क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन इन एनी स्पेशलाइज़ेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बस माँग के रखा है, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट के थ्रू। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स की डिमांड करके रखा है, अगेन इंग्लिश और वर्बल इन इंग्लिश लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन स्किल्स डिमांड रखा है तो इंग्लिश आपको अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि देखो आपका पूरा इंटरव्यू का जो सेशन होने वाला है, जो इंटरव्यू आप क्वालिफाई करोगे, वो सब कुछ इंग्लिश में होगा, तो आपको इंग्लिश में जवाब भी देना पड़ेगा। सेम टाइम पे जब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो जो वर्क कल्चर है वो भी आपका जो है इंग्लिश बहुत रोल प्ले करेगा। तो इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है तो उसे आपको अच्छी करनी पड़ेगी। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है कि इंटरव्यू कैसे निकाला जाता है, इंटरव्यू के क्या सवाल होते हैं, इंग्लिश कैसे इंप्रूव किया जाता है, किस तरीके के सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए। वो सारी ऑलरेडी कवर्ड है, हर्षित सर ने कवर्ड करके रखी तो उसको ज़रूर देखना। एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विथ ऑल द कस्टमर्स, गुड कम्प्रिहेंशन, एबिलिटी टू क्लियरली अंडरस्टैंड एंड स्टेट द इश्यू। अगर तुम पूरा-पूरा पढ़ोगे, तो इसमें 2 मेजर चीज़ बोल के रखा है, एक तो ग्रेजुएशन, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिमांड किया है कि आपको कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना आना चाहिए, यानी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वर्ड, इंटरनेट ब्राउज़र, एक्सीलेंट टाइपिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें डिमांड करके रखा है, तो ये आपको होना चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस में अगर देखोगे तो ग्रेजुएशन बोल के ही रखा है, बट अगर आपका अ, सिंपली अगर आपने कभी कहीं पे काम किया है, ठीक है? एक्सपीरियंस रखी हो किसी भी जॉब का, तो आपको प्रेफर्ड की क्वालिटी में ज़रूर डाल देंगे, ठीक है? तो आपके चांसेस अब काम क्या है ये देख लो तो ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का टाइमली रेजोल्यूशन द इशू बाय रिसर्चिंग एंड क्वेरीइंग इंटरनेट इंटरनल टूल्स एंड बाय टेकिंग रियल टाइम डिसीजन आइडियल कैंडिडेट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स be able to analyze data notice trends and be able to drive customer experience without compromising. Candidate should have the basic understanding of logistics, be able to communicate clearly in the written and verbal form. देखो इसमें जो मोटा-मोटा जो निकल के आ रहा है, आपको जो भी क्वेरीज़ आएगी, जो भी कस्टमर्स की क्वेरीज़ है, जो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने का काम रहेगा। इंटरनल टूल की मदद से अगेन इंटरनल टूल्स जो होता है अमेज़न का खुद का टूल होगा। आपको वो चीज़ सिखाई जाएगी ट्रेनिंग पीरियड में कि कैसे उसका यूटिलाइज़ करना है, कैसे उससे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और कैसे उसका यूटिलाइज़ करते हुए ईमेल फॉरवर्ड करना है, कम्युनिकेशन मैनेज बैलेंस करके रखना है इंटरनल टीम के साथ और कस्टमर के साथ। ये आपका काम रहने वाला है। अच्छी पोज़ीशंस है। अच्छे नंबर पे हायरिंग हो रही है तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट ओपनिंग यूरोफिन्स की तरफ से ट्रेनी एनालिस्ट की गुरुग्राम, हरियाणा लोकेशन रहने वाली है। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट बोला है कैंडिडेट शुड बी बीएससी और एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड केमिस्ट्री से अगर आपने बोला है सॉरी अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो और वुड बी प्रेफर सम नॉलेज ऑफ प्रॉक्सिमेट एंड वाटर एनालिसिस ये थोड़ी डिमांड तो जिन बच्चों ने भी बीएससी, एमएससी करके रखा है केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड केमिस्ट्री से तो भाई वो ज़रूर अप्लाई करेगा, अच्छी पोज़ीशन मिल जाएगी आपको। ट्रेनी एनालिस्ट की एंट्री लेवल पोज़ीशन रहने वाली है। सैलरी की अगर सोच सैलरी देखो 3 टू 3.5 एलपीए से आप शुरू करोगे, सेम अमेज़न के साथ भी है, अमेज़न बड़ी कंपनी तो वहाँ पे आप स्टार्टिंग पैकेज रखो 4 एलपीए। बट यूरोफिन्स भी अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड करेगा, एंट्री लेवल की जो पैकेजेज़ अभी चल रहा है, जो हर कंपनी में देखने को मिल रहा है अभी, तो वो 3 टू 3.5 एलपीए रह रहा है। ठीक है? अगेन ये डिपेंड करता है कि आप के पास अगर एक्स्ट्रा स्किल्स है तो वो सैलरी आपकी बढ़ भी सकती है। अगेन इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो भाई ये बहुत अच्छी पोज़ीशन है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं, ईवाई जॉब्स के अंदर है बीटीएस यूएस क्यूएस इंटर्न की पोज़ीशन रहने वाली, बेंगलुरु आपका लोकेशन रहेगा, ठीक है? अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट करोगे तो अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो स्पेसिफिकली अकाउंटिंग, टैक्स, बिज़नेस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, ठीक है? स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिटिकल स्किल्स हो आपके पास, सेम टाइम पे एमएस ऑफिस यूज़ करना आना चाहिए आपको।
तो एक्सेल, एक्सेस, पावरपॉइंट ये सारी चीज़ों की बात बोल रहा है। एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन यहाँ पे भी डिमांड किया है। एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल एंगेजमेंट्स एंड मीट स्ट्रिक्ट डेडलाइन्स ये सारी चीज़ें जो बेसिक हर कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है कि ये चीज़ें ये वही बोल के रखा है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो जितने भी आपके दोस्त हैं या छोटे भाई-बहन हैं जो ग्रेजुएशन करके रखे हैं, जो सारे फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, अकाउंटिंग, टैक्स या बीकॉम, एमकॉम टाइप करके रखे हैं, तो भाई ये अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ईवाई कंपनी है तो भाई आपको सैलरी की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि ईवाई जैसी कंपनी अच्छी सैलरी ऑफर करती है। अगेन 3.5 टू 4 एलपीए से आप एंट्री लेवल में शुरू कर जाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे अगर आप पूछोगे कि आपका क्या काम है, तो एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर डेटा बाय रिव्यूइंग क्लाइंट पेरोल, जनरल लेजर एक्सपेंसेस, इनवॉइसेस, एंगेजमेंट लेटर्स, एक्सेट्रा, प्रिपेयरिंग कंप्यूटेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट सपोर्ट द एनालिसिस ऑफ क्वेरीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रेडिट, creating client calculation and importing client expense data into a proprietary client delivery platform। तो अब इसका पूरा मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि जब बिलिंग होती है, जो बिलिंग का जो पूरा पोर्टफोलियो होता है कि क्या-क्या स्ट्रक्चर वाइज़ वे में बिल होना चाहिए, कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ईज़िली समझ में आ जाए, तो वो चीज़ करोगे सेम टाइम पे उसका एक डेटा बना के इंटरनल टीम को रेफर करोगे। ये सारी चीज़ें काम रहने वाला है और उससे जो एनालिसिस करोगे, रिसर्च करोगे कि क्या बेहतर किया जा सकता है, वही आपका काम रहने वाला है। एक अच्छी पोज़ीशन है, इसके लिए भी ज़रूर अप्लाई करो। सेम टाइम पे ये सारी पोजीशंस जब अप्लाई करोगे तो आपको रिज्यूमे अपलोड करना रहेगा। अपना रिज्यूमे हमेशा डिस्क्रिप्शन हिसाब से बनाया करो। मतलब जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझो, उसके हिसाब से रिज्यूमे बनाओ। सेम रिज्यूमे हर जगह फॉरवर्ड नहीं की जाती है क्योंकि एक रिज्यूमे अगर एक जगह सेलेक्ट हो रहा है तो वो कुछ देख के सेलेक्ट हो रहा है, उस रिज्यूमे है इंपॉर्टेंट जो उसके काम का है, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब के हिसाब से वो बना होगा, तो ही वो सेलेक्ट हो रहा है। अगर वो उसके हिसाब से नहीं बना है तो वो किसी भी काम का नहीं है और आप सेलेक्ट नहीं होगे। तो जितने भी क्वेरीज़ इससे रिलेटेड मेरे पास आती है कि भाई मेरे को रिप्लाई नहीं आया या तो भाई आपकी गलती है कि आपने रिज्यूमे आपको डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनानी होती है। आप हमेशा एआई टूल्स की मदद लिया कीजिए, ये सब बहुत ईज़िली आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं तो रेज़िलियॉन की तरफ से सेल्स ऑपरेशन एसोसिएट का कर्नाटका, बेंगलुरु लोकेशन रहने वाला है, आपका फुल टाइम जॉब रहने वाला है। जॉब का टाइटल वही है अगेन सेल्स ऑपरेशन। कभी भी आपने सेल्स का एक्सपीरियंस किया हो, 1 साल का भी एक्सपीरियंस, जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये जॉब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हाइब्रिड जॉब है। आपको 3 दिन घर से बैठ के काम करना है, 2 दिन ऑफिस से घर काम करना रहेगा, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, प्रेशराइज़ वाला काम नहीं रहने वाला। तो 1 टू 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आप इस पोज़ीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे क्वालिफिकेशंस की बात बोल रहा है तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। किस फील्ड में? बिज़नेस इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ठीक है? 1 साल का 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो अगर सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन या सेल्स ऑपरेशन में तो एडवांटेज है वो आपको माँग के रखा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्सफोर्स सीआरएम, सीआरएम एक नया टूल है अभी हाल में आया है तो लेकिन इसका बहुत टेंशन नहीं लेना, बहुत ईज़ी होता है, समझ में आ जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सिखाई जाएँगी। सेम टाइम पे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन एबिलिटीज़ डिमांड किया तो कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स की जगह डिमांड है तो आपको वो स्ट्रॉन्ग प्रेफ़रेंशियल एक्सेल और गूगल शीट यानी कि आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की बात करें पूरी तरह, अगर आ रहा है तो बहुत एडवांटेज की चीज़ है क्योंकि देखो अब सारी चीज़ें डेटा जितने भी कंपनीज़ काम करती है अब सब कुछ पूरी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है, कंप्यूटर्स पे शिफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस एक बहुत प्राइम टूल है जिसके थ्रू पूरे डेटा को मैनेज वो हर कंपनी की अब डिमांड रह रही है। तो आपको वो चीज़ ही पड़ेगी, नहीं आता तो नहीं तो आता है तो एक्सीलेंट लेवल पे लेके जाइए स्किल्स और अपस्किल कीजिए। काम क्या रहेगा अगर आप ये पूछोगे तो मैनेज डे टू डे सेल्स फॉर टास्क इंक्लूड सेटअप प्रोफाइल्स रोल्स एंड परमिशन क्रिएट एंड मेंटेन रिपोर्ट डैशबोर्ड एंड इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी फील्ड वैलिडेशन रूल बेसिक ट्रबल शूट यूजर इशू प्रोवाइड फर्स्ट लाइन सपोर्ट सेल्स कस्टमर टीम्स सेल्स ऑपरेशन की बात करें तो मेन एक्यूरेट सेल्स फोरकास्टिंग पाइपलाइन रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड डॉक्यूमेंट प्रूफ सेल्स प्रोसेस एंड वर्कफ्लोज परफॉर्म डेटा क्लीन एंड इंश्योर सीआरएम हाइजीन ये सारी चीजें तो देखो सेल्स से रिलेटेड बहुत कम जो स्पेसिफिक का काम होता है कॉल पे बात करने वाला वो स्पेसिफिक बोल के रखा है। आपको कुल मिला के जो भी आपको लीड मिलेगी वो आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगी, उसमें से भी बस आपको कन्वर्ट करने का काम रहेगा, वो बहुत ईज़ी पड़ेगा आपको क्योंकि आपको क्रिएट नहीं करना। ये अच्छा है क्योंकि देखो कंपनीज़ जब टॉप टियर की कंपनी पे हायरिंग करती है तो उनके पास लीड्स कन्वर्ट करने वाला होना चाहिए। का काम वहाँ पे बहुत टफ नहीं रह जाता। एक अच्छी पोज़ीशन है, अगर 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोज़ीशन पे ज़रूर अप्लाई करो। रेस्लियन जैसी कंपनियाँ अच्छी एंट्री लेवल की भी सैलरी देती है। देखो ये एंट्री लेवल पोज़ीशन तो नहीं है, एक्सपीरियंस लेवल पे है, तो यहाँ पे आप मान के चलो 4 टू 4.5 एलपीए से आप शुरुआत कर सकते हो। इन सारे जो जितने भी जॉब्स के बारे में मैंने बताया, इनकी सारी ऑफ़िशियल लिंक्स हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ो क्योंकि टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम देखिए बहुत सारे जॉब की अपॉर्च्युनिटी लिंक्स अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको एक नहीं बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। आप 3-4 जगह और भी फॉर्म अप्लाई कर पाओ। अच्छी जॉब सिक्योर करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और चैनल की जो लिंक है वो आपको कमेंट पिन मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और हाँ, ये वीडियो शेयर ज़रूर करना जितने भी जॉब ढूँढ रहे हैं। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ सेम टाइम पे कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो आप हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ख्याल रखिए।